अपनी कंपनी के 45 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2% स्टेक ढूंढ रहे हैं। आपका ये पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, so I must compliment you। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी इशू है। Yes. आप थोड़ा बताना चाहेंगी उसके बारे में? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें जनरली विद एज बच्चों को हर थोड़े टाइम बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराना पड़ता है। विद टाइम ट्रांसफ्यूजन्स की जो लिमिट होती है वो कम होती जाती है। लास्ट ईयर तक मैं अपने बेटे को एवरी मंथ लेकर जाती थी हॉस्पिटल फॉर द ट्रांसफ्यूजन, एंड नाउ इट्स फॉर 13 days। आफ्टर एवरी 13 days आई हैव टू टेक him to the hospital for the transfusion। कितने साल का है आपका बच्चा? He's 5.5। Oh my God, very traumatic for a mother। Yes। It's a difficult thing to deal with। Sure? एक्चुअली रिसेंटली हमें पता चला कि यहाँ पे जीन थेरेपी एक होती है एंड 10 साल के अंदर अंदर अगर हम उनका जीन थेरेपी करवा लेते हैं तो वो परफेक्टली फाइन हो सकते हैं। अच्छा। एंड बट उसके लिए 9 to 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट था। Oh my God। मैंने अभी रिसेंटली मुझे एक ऑफर था 1 CR का, वो मैंने छोड़ा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया अगर हम सब अपनी सैलरी मिला के देखें, अपना घर बेच दें, तब भी हम वो 9 to 10 करोड़ अरेंज नहीं कर पाएंगे। फिर ये आइडिया है कि क्यों ना हम ट्राई करें, एंड उसी समय लेट्स ट्राई का जन्म हुआ और आज बाय गॉड ग्रेस हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। You know, आपने जब पहले बताया कि बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शंस, तो एज अ मदर मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई। लेकिन जैसे ही आपने ये सर्व किया, अगर बेस फ्राइड है तो मतलब उसका पूरा पर्पस चला गया। मैम एक्चुअली हमने देखा इंडियन की हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टेप वाइज चीज़ों को इम्प्रूव करें, हम इंग्रेडिएंट्स को एनहेंस करें, उसके साथ साथ हम रोस्टेड रेंज लाएं। आज क्या हो रहा है, हमने रिसेंटली हम ये मखाना रेंज लॉन्च किया है विच इज़ एयर रोस्टेड, एंड उसका हमने पहले ही महीने में 4 लाख का बिजनेस किया। वाह, आपने जो प्रोडक्ट्स उतारे हैं या तो मेरे को हल्दीराम में भी मिलते हैं या और मेरे को टेस्ट सिमिलर ही लगा। मतलब मेरे को ऐसा इन 4 प्रोडक्ट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा कि हमने कहीं और नहीं खा सकते, हमने पहले नहीं खाया हुआ। और आपकी प्राइसिंग हल्दीराम से क्या कैसे कंपेरेबल? तो हमारा प्राइसिंग हल्दीराम से 15% हायर साइड पे है। हायर है। या एंड स्टिल सर हमने 50,000 की सेल से स्टार्ट किया था बिना किसी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के। वर्ल्ड ऑफ माउथ से हमारा आज 50,000 की सेल 16 लाख रुपीस की सेल तक पहुंची है। आज हमारे प्रोडक्ट्स हल्दीराम के साथ खड़े होकर उसके साथ बिक रहे हैं, और वो भी हमने ये सब 7 महीने में अचीव किया। और आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है इसमें? अभी से हमारे इसमें ग्रॉस मार्जिन 55% to 60% है, एंड उसके अलावा अगर हम नेट मार्जिन की बात करें सो दैट इज कमिंग फ्रॉम 25 to 30%। चलिए, मैंने अपना डिसीजन बना लिया। मैं ऑलरेडी एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जो सिमिलर स्पेस में है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रही है, तो इसीलिए मुझे इसके बाहर रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। देख, मैं इस स्पेस को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मेरा कंजम्पशन ऑफ नमकीन बॉर्डर लाइन अनहेल्दी है टू से द लीस्ट। बट मेरे को ये लग रहा है कि एक डिफरेंट नहीं है कुछ। दूसरी चीज़, आपकी सेल अभी इतनी अर्ली स्टेज पे है कि मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो ना कि मैं 16 लाख रुपए की सेल होगी 50,000 से, क्योंकि 5 महीने का ही बिजनेस है। मेरे को अगर ये 2 साल का दिखने को मिल जाता और उसमें ग्रोथ होती तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता। पर मेरे को नहीं पता ये 16 लाख यहाँ से 1.5 करोड़ हो जाएगी या ये 16 लाख 20 लाख पे जाके रुक जाएगी। तो मेरे लिए थोड़ा अर्ली है ये, इसलिए मैं इससे आउट हूँ। मैंने भी डिसीजन बना लिया है। पर्सनली मुझे भी इसमें कोई यूएसपी नहीं दिखा, और फ्राइड बेस के वजह से इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट में, सो आई एम आउट। बट आप प्लीज़ मेरे से कनेक्टेड रहिए बिकॉज एमक्यू में हम थैलेसीमिया में बहुत काम करते हैं। तो जीन थेरेपी के अलावा भी मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो आई वुड लाइक टू हैव माई एक्सपर्ट्स स्पीक टू यू। we'll do something together। एंड आप बहुत बहादुर हैं। Thank you। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ब्रेकअप करके बताएंगे मेरे को, कितनी सेल कहाँ से आ रही है? हमारा 90% बिजनेस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ हो से? रहा है। मॉडर्न ट्रेड से आ रहा है? मॉडर्न ट्रेड से आ रहा है, जनरल ट्रेड्स। अभी हमारा जनरल ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। अच्छा, 16 लाख में टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 25% का नेट प्रॉफिट हमारा है। तो आप महीने के 3 से 4 लाख रुपए बना रहे हो। यस। और आपका एंड ये साल के टारगेट क्या है और आप कैसे अचीव करोगे? हम साल के एंड में एटलीस्ट 40 लाख का टर्नओवर अचीव करेंगे पर मंथ। और ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे होगी? तो मैंने रिजाइन करने से पहले अपनी सैलरी के ऊपर मैंने कुछ लोन उठाया था 80 लाख रुपीस का, एंड वो अभी उठा के मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया।
सो दैट वो एंड कभी अगर मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, जो अगर फंड नहीं रेज होते तो हम उसको यूज़ करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर सकते। Correct. आप लोग सब आउट हो? हाँ जी, अमन मैं हूँ आप है ना अभी? अभी तक मतलब सोच रहा हूँ। अच्छा, ठीक। नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मैं प्रतिभा कनोई, 68 इयर्स, फाउंडर ऑफ मॉमीज किचन। यह मेरे बेटे विकास और विशाल। मेरा जन्म बर्मा में हुआ और मैं कुछ सालों की पढ़ाई बैंकॉक में की, जहाँ मुझे इंटरनेशनल क्विजीन का एक्सपोजर मिला। मैं बचपन से ही खाना खिलाने का और बनाने का शौक रखती थी। जब मेरी शादी 1974 में हुई तब मेरे पति ने मुझे बिग साइज का ओवन गिफ्ट किया, जिसमें मैं थाली साइज के पिज़्ज़ा बनाती थी और मेरे परिवार को खिलाती थी, जो खाकर वाह करते थे और कहते थे तुम इसका काम क्यों ना शुरू करती हो। 40 साल बाद मुझे मौका मिला। लॉकडाउन में मैं मेरे परिवार के लिए पिज़्ज़ा बनाई। फ्रॉम द डो टू द पनीर आई मेड एट होम। वो लोग खा के वाह करने लगे और इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने बोला, वाओ माँ, दिस इज अमेजिंग। माँ जो बचपन से करना चाहती थी वो 2 मई 2020 को साकार हुआ विथ मॉमीज किचन। हम सर्व करते हैं फ्रेशली बेक्ड, थिन क्रश्ड, क्रिस्पी वेजिटेरियन पिज्जास। और इसकी खासियत यह है कि ये कई घंटों बाद भी क्रिस्प रहती है। हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता एंड बेंगलुरु। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज मॉमीज किचन फैमिली में हमने 6,500 परिवारों को जोड़ा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का भी और उनका परिवार भी हमारी मॉमीज किचन में शामिल है। तो शार्क्स, हम 90 लाख के बदले 3% इक्विटी देकर आपको अपने परिवार का में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रतिमा जी, आपका तो बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है शार्क टैंक पे। आप 68 बिल्कुल लगती नहीं है, इतनी फिट और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं नमिता जी की मम्मी एमकॉर फार्मास्यूटिकल की कुछ दवाई ले रही है? पॉसिबली आप तो इनके अभी तो ऑफर मिलेगा ही आपको। बिग सिस्टर लग रही है। मेरे को थोड़ी एलर्जी है डेयरी से, तो जनरली मैं पिज्ज़ा नहीं खा सकता हूँ। एंड आई लव पिज्ज़ा। ओह, तो आज आपने ये खिला के मेरा एकदम ड्रीम पूरा कर दिया। नाइस, थैंक यू। तो अभी आप लोग सब खाने में खाली पिज्जा ही खाते हो या कुछ और भी खाते हो? वीक में एक बार अलाउड है। So अभी एवरी संडे नाइट वी हैव पिज्जा पार्टी एट होम। ओह नाइस। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट तो यार एक कंपनी डोमिनेट करती है, डोमिनोज। जो कंसिस्टेंसी है और अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस आउटलेट्स, आप कहीं से भी डोमिनोज का पिज्जा मंगाइए, आपको सेम एक्सपेक्टेड टेस्ट मिलता है। आपका विजन क्या है? आपको एक आर्टिजनल पिज्जा की तरफ जाना है या आप भी QSR की तरह बड़े आउटलेट्स खोल के इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं? ये हम इसे पैन इंडिया विद मल्टीपल क्लाउड किचन एंड टेक अवे जॉइंट्स खोलना चाहते हैं इसका। तो अभी आपके कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे बॉम्बे, कैलकाटा एंड बेंगलोर में तीनों क्लाउड किचन्स हैं, जो तीनों हमारे ही कंट्रोल में हैं अभी। और माँ ने इसे इतना स्टैंडर्डाइज बनाया है कि जो भी अब हमारे मम्मी के जो असिस्टेंट्स हैं, जो बनाने वाले टीम, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, उन्हें उतना ही दिमाग लगाना है जितना माँ ने बताया है। आप जो हमारे जो बॉम्बे में खाएं या कलकत्ता में खाएं या बेंगलोर में खाएं, वो सब बोलते हैं कि इट्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज वेयरएवर यू ईट इट विल बी सेम। और ये आप जो सेल करते हैं कहाँ से? जोमेटो, स्विगी पे करते हैं? वी टेकिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। व्हाई नॉट जोमेटो, स्विगी? अब हम उसको करेंगे। आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? पहला कस्टमर ढूंढना ना किसी भी सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब मेरे रिलेटिव्स है, मेरे भाई भाभी, फ्रेंड्स है, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, बट रेफरल मार्केटिंग से आपने सबसे ज्यादा करा। अभी तक कोई कंपनी को हायर नहीं किया फॉर मार्केटिंग। तो आपका बिजनेस जो है, जैसे आपने 3 जगहों में खोला, उनसे टोटल कितना बिजनेस होता है अभी आपका? अभी हमने तीनों सिटीज का मिला के आज तक हमारे 18 मंथ्स कंसेप्शन में वी हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1 करोड़ 15 लाख। कोई स्पेशल होता है कि एक से ज्यादा आता है या सब जगहों का एवरेज करेंगे तो 6.5 लाख हो रहा है। तो पिछले महीने अक्टूबर में हमने जैसे 4.5 लाख का बिजनेस किया तीनों सिटीज में। 2.5 लाख अगर बॉम्बे ने किया है तो 2.25 लाख कैलकाटा ने किया है, 50,000 बैंगलोर ने किया। अच्छा, और एक क्लाउड किचन चलाने में आपका खर्चा कितना आता है? ऑल द 3 क्लाउड किचन्स आर करेंटली इन आवर हाउस। बॉम्बे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू गेट ओनली द
कपल ऑफ थिंग्स इक्विपमेंट्स एंड कैलकाटा में भी हमारा खुद का है, तो वहाँ भी हमारे पास सेटअप था। बैंगलोर में हमारी सिस्टर ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी सेटअप था, सिर्फ मशीन और सब लाने पड़े। फैमिली बिजनेस है, फैमिली ने पहले ऑर्डर दिए, फैमिली ने क्लाउड किचन खोली, सही किया है, राइट। क्योंकि सबसे इजी काम होता है पहले अपने लोगों को जोड़ लो, फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव भी थोड़ा सा ये होता है कि आपको अभी मॉडल की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि अगर आप कहीं बाहर खोलने जाओगे तो वो कितने का खुलेगा। सर सब मालूम है, बताओ। अगर हम आज बाहर क्लाउड किचन खोलते हैं तो इट विल कॉस्ट मी 10,80,000 मशीन वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल क्लाउड किचन। इसमें बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा? आप अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आप जोमेटो स्विगी पे क्यों नहीं बेच रहे हैं? दे चार्ज 28%, दुनिया दे रही है। दुनिया दे रही है, पर दे आर कवरिंग ओनली 6 किलोमीटर रेडियस एंड फ्रॉम अंधेरी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेंट रोड कब फॉर इट। वो तो आएंगे ही ना। वी वांटेड टू डू इट, द रीजन व्हाई कि हम आज वहाँ पर करने लगे और हमें ऑर्डर स्लो होने लगेगा। कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि अगर ऑर्डर आगे मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ? नहीं ऐसा नहीं। चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप एक अच्छा क्लोजली नेट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अगर कोई आज में आके मेरे को बोलता मैं क्लाउड किचन कर रहा हूँ, मेरा पहला सवाल होता है आप जोमेटो स्विगी पे कितना बेचते हैं? आप बोल रहे हैं हम बेचते ही नहीं है, ठीक है। मेरे को उसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, तो मैं इससे आउट हूँ।